Hello everyone. Now that you've given your serious exam on Sunday, you definitely have two things going on in your mind. एक कि पता नहीं कितने मार्क्स आएंगे एंड दूसरा कट ऑफ कितनी जाएगी. हमने सब्जेक्ट वाइज एक एनालिसिस तैयार किया है. वील टेल यू कैसा पेपर था. वॉज इट ईजियर और मोर डिफ़िकल्ट इन कंपैरिजन टू CDS-1 2023. इफ़ वी एनालाइज इंग्लिश पेपर, कौन से टॉपिक्स में से क्वेश्चंस देखने को मिले. सो दीज वर द टॉपिक्स जहाँ से वी कुड सी क्वेश्चंस. अब यहाँ पे क्लोज कॉम्पोजिशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस, fill-ups, prepositions, spotting errors, completion of sentences, reading comprehension. So all these topics, they were known to us. But yes, paper was a little lengthy. A safe score in English would be somewhere around 68 to 70. But if you're scoring more than 70, फिर तो it is very good. And scoring 70 was attainable even though the paper was lengthy. जीके में एज़ यूजुअल दीज वर द डोमेन्स. आपको ऑलरेडी पता था कि इन टॉपिक्स में से क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड टू यू. सो वी हैड करंट अफेयर्स, फिजिक्स, बायो केमिस्ट्री, पॉलिटी, हिस्ट्री, जोग्राफी एंड इकोनॉमिक्स. करंट अफेयर्स काफ़ी ईजी आए थे. फॉर समवन हु रिवाइजेज वेरी रेगुलरली, उसके लिए इट वॉज़ अ पीस ऑफ केक. फिजिक्स, बायो केमिस्ट्री, साइंस वॉज समवेयर ईजी टू मॉडरेट. पॉलिटी की बात करें तो इट वॉज़ मॉडरेट, इट वॉज़ डुएबल. जोग्राफी वॉज ऑल्सो मॉडरेट एंड डुएबल. हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स की अगर बात करें तो इट वॉज समवेयर डिफ़िकल्ट. ओवरऑल somebody who has been revising very well, उसके लिए 40 स्कोर करना was not a big deal. But on an average, if you have scored around 35 marks in general knowledge, then you are in a safe zone. सो मैथ्स के एग्ज़ाम में कौन से टॉपिक्स में से क्वेश्चंस पूछे गए हैं. दीज आर द टॉपिक्स. यू ऑलरेडी न्यू कि इन टॉपिक्स में से क्वेश्चंस आएंगे. मेंसुरेशन, नंबर सिस्टम, लॉगरिदम, प्रॉफिट लॉस, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, स्टैटिस्टिक्स, LCM एंड HCF, डेटा सफिशिएंसी, हाइट एंड डिस्टेंस, mixture and allegation, average and geometry. Overall, if we talk about maths paper, it was a bit time consuming, therefore time management was an issue. अगर आपने 65 to 68 questions करे हैं then that would be a decent attempt. आपके अगर maths में 35 to 40 के बीच में marks आते हैं then that is good enough for you. Considering the fact that आपने English में and GK में good amount of questions attempt करे हैं. Before we discuss the cutoff for this paper, let's have a look at the cutoffs declared by UPSC in the previous CDS exams. अगर हम examination 2 2022 की बात करें तो यहाँ पे if we talk about OTA, how many marks did you need for qualifying? You needed 98 marks. AFA के लिए you required 136, INA के लिए 118 and IMA के लिए you needed 126 marks. These were the scores of the last recommended candidate जिसका बाद में result is declared after SSB. Similarly, in CDS-1 2022, you required 100 marks to qualify for OTA, 147 for AFA, 128 INA and 136 for IMA. अब ये टोटल कट ऑफ है. दिस इज़ सब्जेक्ट टू मिनिमम ऑफ 20% मार्क्स इन ईच पेपर. मतलब हर सब्जेक्ट की एक सेक्शनल कट ऑफ भी होती है एंड दैट इज़ 20%. यू नीड 20% मार्क्स इन GK, इंग्लिश एंड मैथ्स ईच. नाउ यू सी हाउ ट्रेंड चेंजेस फ्रॉम पेपर टू पेपर. हर पेपर में द कट ऑफ वेरीज. नाउ द मोस्ट अवेटेड पार्ट ऑफ द वीडियो कि इस बार कट ऑफ कितनी जाएगी. सो दिस इज़ बेस्ड ऑन अ फ्यू थिंग्स कि पेपर का क्या लेवल था, कैंडिडेट्स के लिए कितने क्वेश्चंस इजी, मॉडरेट या डिफ़िकल्ट थे. सो दिस इज़ द पॉसिबल कट ऑफ. OTA के लिए इट विल बी समवेयर अराउंड 99 ±2. AFA के लिए अराउंड
142 again plus minus 2, IMA 132, and for INA we have 125 plus minus 2. So इतना आप लगा के चलोगे plus minus 2 का range, and again if you have a better score than this you should definitely start preparing for SSB. अगर आपके अभी मार्क्स टोटल करने पे इससे काफ़ी कम मार्क्स आ रहे हैं then you need to put in a lot of efforts for your next paper. The question now coming to your mind is when will the results be declared? So इसमें आप आराम से लेके चलिए that 30 days तो लग ही जाएंगे. Approximately by the ending of September, by the beginning of October, you'll get to see your results. When should you actually start preparing for your SSB? If you have counted your marks, अगर वो predicted cutoff जितने हैं या उससे ज़्यादा है, you should not waste a single day. अभी से अपनी तैयारी start कर दीजिए. SSB dates will be due about 3 to 4 weeks after your result is declared. ये मत सोचिए कि अभी बहुत टाइम है. You need to start right away. अगर आपने एग्ज़ाम के मार्क्स कैलकुलेट कर लिए हैं and they are below cutoff, please don't let this affect your morale. आपने ये याद रखना है that you have a goal to accomplish. It may seem distant, दूर लगेगा, but if you reflect back on your mistakes and work on your areas of improvement, you will be well prepared for the next paper. आपने motivated रहना है. CDS 1 2024 की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए. Remember to keep pushing your limits and never ever give up.